हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को हरियाणा सिविल सचिवालय में हरियाणा विजन 2047 के अंतर्गत परिवहन विभाग के अगले 5 वर्षों के रोड मैप व कार्य योजना के लिए आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने भविष्य में मांग के अनुरूप परिवहन विभाग के द्वारा अपनाई जाने वाली नई तकनीक व योजनाओं की भी समीक्षा की। इसके संबंध में अधिकारियों को व्यापक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि परिवहन विभाग उचित प्रबंधन करे तो बसों की कमी भी दूर हो सकती है। अधिक से अधिक लोगों तक परिवहन सुविधाओं तक पहुंच भी सुनिश्चित की जा सकती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि समय के साथ प्रदेश में मौजूद लगभग 6500 गाँव और शहरी क्षेत्र में आबादी तो बढ़ी है, लेकिन परिवहन विभाग की बसों की पहुँच इसकी तुलना में उतनी बढ़ नहीं सकी है। विभाग नई जरूरतों के अनुसार पूरे प्रदेश का रूट प्लान तैयार करे और हर गाँव तक बसों की पहुँच को सुनिश्चित करने की योजना तैयार करे, ताकि विद्यार्थियों व महिलाओं के साथ साथ कामकाजी व्यक्ति भी बसों का अधिक से अधिक प्रयोग करे और निजी वाहनों के प्रयोग में कमी आए। गांव का सर्कल बनाकर आपस में बसों को जोड़ा जाए। जरूरत हो तो इसके लिए पुरानी पॉलिसी में संशोधन भी किया जा सकता है। सरकार परिवहन विभाग को ऐसा बनाना चाहती है कि 1 साल के बाद हम ये कह सके कि हमारा एक भी गाँव ऐसा नहीं है जो कि बस की सेवा से न जुड़ा हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले शहरों के आंतरिक हिस्सों में लोकल बसें चलती थी, जो कि शहर के एक हिस्से को दूसरे से जोड़ती थी, लेकिन अब ऐसी बसों की संख्या बहुत ही कम हो गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों का काफी हिस्सा विस्तार हो गया है। इससे शहरों के बाहरी हिस्सों में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों के कामगारों को अपने वाहनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सभी शहरों में प्रमुख अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थानों तक सिटी बसों की पहुँच सुनिश्चित की जाए। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में कामगारों के लिए विशेष बसें चलाई जाए और मेट्रो स्टेशन तथा बस स्टैंड तक मिनी बसें चलाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में सभी बसों को रेलवे की तर्ज पर ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ा जाए, ताकि यात्री ऐप के माध्यम से देख सकें कि कौन सी बस इस समय कहां है और किस स्टॉप पर किस समय पहुंचेगी। प्रत्येक बस की डिपो से चलने के बाद रियल टाइम लोकेशन दिखाई देनी चाहिए। इसी प्रकार से बसों में सीसीटीवी भी लगवाए जाएं, जो कि कंट्रोल रूम से जुड़े हो। बसों में पैनिक बटन भी लगवाए जाए, ताकि आपात स्थिति में महिलाओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि परिवहन विभाग के द्वारा भविष्य में अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक बसें ही खरीदी जाए। इनकी चार्जिंग के लिए मजबूत आधारभूत ढांचा विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि अगले 1 साल के भीतर प्रदेश में 10 नए इलेक्ट्रिक बस स्टैंड बनाए जाएंगे। बस स्टैंड पर सवारियों के लिए जहां इलेक्ट्रिक बस खड़ी होगी, वहीं पर उनके चार्जिंग पॉइंट भी लगवाए जाए। बस में सवारियों के चढ़ने और उनकी टिकट काटने के दौरान ही बसों को चार्ज करने की व्यवस्था की जाए। हर जिले व हर शहर में अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाए। इसी प्रकार प्रदेश के अधिक से अधिक हिस्से में पीपीपी मोड में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करवाए जाए। सभी बस स्टैंड और रूफ टॉप सोलर सिस्टम भी स्थापित करवाए जाए, ताकि ऊर्जा उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सके। उन्होंने प्रदेश में हैप्पी कार्ड योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि अब तक लगभग 20 लाख व्यक्तियों को हैप्पी कार्ड दिए जा चुके हैं तथा 20 लाख नए कार्ड जल्द ही वितरित भी किए जाएंगे। नए कार्ड के वितरण के संबंध में उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने IT बेस्ड स्मार्ट ड्राइविंग टेक्निक इंस्टीट्यूट के माध्यम से निजी और व्यावसायिक वाहनों के लिए दी जाने वाली ट्रेनिंग के कार्य की भी समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि गाड़ी पास करने की मैनुअल प्रक्रिया को बंद कर इसे भारत सरकार के द्वारा जारी नए प्रावधानों के अनुसार ऑटोमेटिक बनाई जाए। उन्होंने कहा कि गाड़ी पास करने के लिए प्रतीक्षा में लगने वाले समय को कम किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए हरियाणा में 26 सेंटर कार्यरत हैं, जो कि देश में किसी भी अन्य राज्य से ज्यादा है। इसके माध्यम से वाहन स्क्रैप करवाने पर केंद्र सरकार 15,000 रूपए प्रति वाहन इंसेंटिव दे रही है। केंद्र की सरकार हरियाणा को देश में सबसे अधिक 160 करोड़ रुपए का इंसेंटिव भी देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा की बचत के लिए पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए सीमावर्ती जिलों में व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर बनाए जाएं, ताकि अन्य राज्यों के वाहन चालकों को भी इसका लाभ मिल सके। न्यूज़ हम के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।